याकूब मंसूरी आग में कूद गया। उसने नहीं देखा कि किस धर्म या जाति के बच्चे हैं। पर क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, याकूब के सामने यह बात कह सकते हैं? बटेंगे तो कटेंगे के नारों पर ओवैसी ने अपने भाषण में बीजेपी और सपा दोनों पर निशाना साधा। आज मुजफ्फरनगर की एक चुनावी रैली में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर एक तीखा हमला बोला। ओवैसी ने अपने भाषण में एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसने न केवल दिलों को झकझोरा बल्कि राजनीति के सांचे में ढले बयानों और नारों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं जो समाज में धर्म को बांटने को बढ़ावा देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे समाज में सिर्फ नफरत और भेदभाव फैलाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे नेता उस इंसान के सामने यह नारा दोहरा सकते हैं जिसने अपनी बेटियों को खोने के बावजूद दूसरों के बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी? ओवैसी ने यहाँ तक कहा कि ना बीजेपी को याकूब का दर्द दिखता है और ना ही सपा को। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, यह वही अखिलेश है जो ऐसे वक्त में चुप रहते हैं। ये लोग सिर्फ चुनावी भाषणों में हमें याद करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि याकूब मंसूरी कौन है तो सुनिए। याकूब मंसूरी वह शख्स है जिनकी कहानी इंसानियत की एक नई मिसाल बन गई है। हाल ही में झांसी के एक अस्पताल में लगी भीषण आग के दौरान जब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, याकूब ने वह किया जो शायद ही कोई कर सके। एनआईसीयू में उस समय 54 मासूम भर्ती थे। आग ने पूरे वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, धुआं फैल गया, हर तरफ से चीख पुकार सुनाई देने लगी। याकूब उस वक्त अस्पताल में अपनी जुड़वा बेटियों के साथ थे। उन्होंने खिड़की तोड़ी और आग की लपटों में कूद पड़े। उनके लिए उस समय धर्म, जाति या पहचान कोई मायने नहीं रखती थी। वह सिर्फ बच्चों की जान बचाने में लग गए। एक एक करके उन्होंने 44 मासूमों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस प्रयास में उन्होंने अपनी बेटियों को खो दिया। अगली सुबह याकूब और उनकी पत्नी नजमा ने अपनी दोनों बेटियों के शवों को पहचाना। यह पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। लेकिन याकूब का साहस और बलिदान हमें सिखाता है कि असली इंसानियत कैसी होती है। ओवैसी के बयान ने न केवल राजनीति को झकझोरा बल्कि यह भी सवाल खड़ा किया कि क्या हमारे नेताओं का काम सिर्फ मंच से भाषण देना है या पीड़ितों के दुख में खड़ा होना भी है। उन्होंने बीजेपी और सपा दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये पार्टियां सिर्फ चुनावी मौसम में जनता को याद करती हैं। क्या इनका फर्ज नहीं है कि याकूब जैसे लोगों के साथ खड़े हों और उनकी बहादुरी को सराहें? यह भी सच है कि हमारे समाज में ऐसी कहानियों को अक्सर भुला दिया जाता है या उन्हें राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। ओवैसी के बयान ने इस बात पर जोर दिया है कि याकूब के बलिदान को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अब सवाल हम सबके सामने है, क्या हम याकूब मंसूरी जैसे नायकों को केवल एक कहानी के रूप में देखेंगे या उनकी इंसानियत और बहादुरी से कुछ सीखेंगे भी? क्या हमारे नेता समाज को जोड़ने और ऐसी मिसालों को सम्मान देने की दिशा में काम करेंगे या केवल विभाजन की राजनीति करते रहेंगे? ओवैसी का ये बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है। याकूब मंसूरी की कहानी न केवल राजनीति पर सवाल उठाती है बल्कि यह भी पूछती है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले नेता याकूब की इंसानियत का सामना कर सकते हैं? क्या हमारे नेता याकूब मंसूरी की कहानी से कुछ सीखेंगे या फिर अपनी पुरानी रट लगाते रहेंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।